वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के जो 2 चैप्टर थे वो 2 चैप्टर कर चुके हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? रियल नंबर और पॉलिनोमियल। इन दोनों की प्लेलिस्ट अलग से बना के चैनल पे अपलोड कर दी गई है। तो जो बच्चे इस वीडियो से जुड़ रहे हैं वो पहले उन दोनों प्लेलिस्ट को देख लें, ताकि वो दोनों चैप्टर भी उनके क्या हैं, कवर हो जाएं। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पूरी तरह से इस चैनल पे आपका रियल नंबर जो कि क्लास 10th में है, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा दिया गया है उसमें, और हर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी कराए गए हैं। इसी तरीके से पॉलिनोमियल में भी जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आपकी बुक में हैं, साथ ही साथ और दूसरी बुक्स में हैं, उनको भी कवर कराया गया है। और उन पे जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं या जितने तरह से क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकते हैं वो सारे के सारे कराए गए हैं। तो पहले उन दोनों प्लेलिस्ट को पूरी तरह से देख लीजिए, ताकि आपको पता है कि रियल नंबर से 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन एश्योर्ड होते हैं, पॉलिनोमियल से भी वही 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर उन दोनों प्लेलिस्ट को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके 8 to 10 मार्क्स आपके क्या है, 80 मार्क्स में कवर हो जाएंगे। तो आज थर्ड चैप्टर के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो थर्ड चैप्टर का आपके नाम क्या है स्टूडेंट्स? थर्ड चैप्टर का जो आपका नाम है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, और ये इसका क्या है? लेक्चर नंबर 1। क्या है? लेक्चर नंबर 1 है किसका? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर उस चैप्टर के जो कीवर्ड्स हैं, जो चैप्टर में ही बताते हैं, अगर वो हम ठीक से सीख लेंगे तो फिर चैप्टर में जो आगे की चीज़ें आएंगी वो आसानी से हम समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर कहता क्या है, मतलब चैप्टर का खुद से मतलब क्या है। तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, विच चेंजेज इट्स वैल्यू। ये आपके लोअर क्लासेस में भी बताया गया होगा, फिर भी मैं शुरू से इसको करा दे रहा हूँ। विच चेंजेज इट्स वैल्यू, तो इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स या तो स्मॉल लेटर से एक्स वाई जेड टी यू भी। अब कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पी के बाद जो वर्ड्स आपके अल्फ़ाबेट स्टार्ट होते हैं उन्हीं को एज ए वेरिएबल माना जाता है। या तो इसको स्मॉल लेटर में लिखिए या फिर क्या लिखिए, कैपिटल लेटर में लिखिए। दोनों आपके क्या हैं? वेरिएबल ही डिनोट होते हैं। अब आते हैं 2 वेरिएबल, मतलब नंबर कितने होने चाहिए वेरिएबल के? आपके 2 होने चाहिए। ठीक, फिर आते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन में इक्वल टू कोई भी एक्सप्रेशन होगा, अगर उसमें इक्वल टू का साइन होगा तो हम उसे इक्वेशन कहते हैं। इक्वल टू के लेफ्ट साइड की चीज़ों को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। इक्वल टू के राइट साइड की चीज़ों को हम लोग राइट हैंड साइड कहते हैं। और ये दोनों साइड इक्वल होते हैं ऑलवेज। ठीक, फिर लीनियर का क्या मतलब होता है कि जो भी पावर होगी वेरिएबल की, वेरिएबल्स की पावर क्या होगी? आपकी 1 होगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर इन सब कीवर्ड्स को मिला के अगर हम समझना चाहें कि ये चैप्टर क्या कह रहा है, तो हमें ये समझ में आएगा कि इसमें एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें 2 वेरिएबल होंगे और दोनों वेरिएबल की पावर कितनी होगी? 1 होगी। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, तो हमको ये समझ में आ गया कि ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हों और दोनों की पावर 1 हो क्या कही जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कही जाएगी। बच्चों आगे मैं शॉर्ट में इसको लिखूंगा LETV, यानी लेट बी। ठीक है, अब इसकी मार्किंग स्कीम भी बता देते हैं आपको। तो इससे जो बच्चों आपके क्वेश्चन आएंगे
एक लॉन्ग आता है जो वर्ड प्रॉब्लम होता है, और एक के वाला क्वेश्चन आते हैं जिसमें नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन होता है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपके 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का मतलब हमने समझ लिया, आगे हम इसको कैसे लिखेंगे ये भी समझ लिया। इसके बाद कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे या फिर दूसरे एग्जाम होंगे जैसे S7 होगा या फिर कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें आएंगे, ये क्लियर कर लिया। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जाम्पल पे। तो इसके कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो जैसे क्या है, ये लिख दिया हमने x + y = 9, फिर 2x - 3y = 8। तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू साइन है, यानी कि ये इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल हैं, और दोनों की पावर कितनी है, 1 1 है। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें क्या है, वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं, दोनों की पावर क्या है, 1 1 है। तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि ये क्या है, तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे वेरिएबल कितना है, 1 है, यहाँ पे भी वेरिएबल 1 है, यहाँ पे भी वेरिएबल 1 है, यानी कि टोटल जो वेरिएबल हैं वो 2 हैं। लेकिन यहाँ पे x की पावर 1 है, और जब भी वेरिएबल इनटू होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो x की पावर कितना हो गया, 1, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब y की पावर कितना हो गया, 1, और दोनों इनटू होता है तो हमने कहा है कि पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी यहाँ पे पावर बच्चों कितनी हो गई, 2 हो गई, और यहाँ पे पावर कितनी है, 1। यानी कि सब कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये इक्वेशन है, 2 वेरिएबल में है, लेकिन वेरिएबल की पावर 1 नहीं है, बल्कि एक जगह 2 है और एक जगह क्या है, 1 है। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहते हैं। ठीक, तो ये हमें समझ में आ गया, ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब जो इस बार आपको पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं हम, या फिर आपके लिए बोला गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कुछ नहीं करना है, बस लीनियर पेयर का क्या मतलब होता है कि 2 हो। तो इसका क्या मतलब है कि पहले हम 9th में एक एक लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम पेयर में पढ़ेंगे। यानी कि एक लीनियर इक्वेशन नहीं दिया होगा, बल्कि कितने दिए होंगे, 2 दिए होंगे। तो इस बार आपको पढ़ना है, जैसे ये दे देगा, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दे देगा, सॉरी 2 वेरिएबल, और ये ऐसे। यानी कि 9th में आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया रहता था। इस बार आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कितने में पढ़ना है, पेयर में पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ तक हम समझ गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद साइमल्टेनियस हमको पढ़ना है। एक चीज और जान लेते हैं, जो क्या है कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को पता होगा 9th में, फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलईटीवी। बच्चों आप पूरा लिखोगे, क्योंकि हमारी क्लास का क्या मतलब है, आप वीडियो देखते देखते क्या बनाए, नोट्स बनाए, तभी आपको फायदा होगा। सारे बच्चों को पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है, जो इस वीडियो से जुड़े हैं, वो भी यही काम करेंगे। जितनी चीज़ें यहाँ कराई जा रही हैं, साथ में आप पेन और पेपर लेके उसको नोट भी करके चलेंगे। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन आप लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ax + by + c = 0। ये आप लोग 9th में पढ़े हो। ए को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ए को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x कहते हैं। बी को क्या कहते हैं बच्चों, हमारे कोफिशिएंट ऑफ y कहते हैं। और सी को क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। ठीक, आपने 9th में क्या है कि 9th पे इस पे क्वेश्चन किए होंगे, फिर भी एक क्वेश्चन कर लिया जाए। तो क्वेश्चन करेंगे फाइंड ए बी एंड सी फॉर, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग किए होंगे बच्चों। ठीक, फिर भी एक रिकॉल कराते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमको आगे होगी। तो क्या करेंगे, ये हमको पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है,
लेकिन ये जो है स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं है। स्टैंडर्ड नोटेशन कहने का क्या मतलब, RHS के साइड में कितना होना चाहिए 0 और RHS के साइड में 0 नहीं है बल्कि 8 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 बना देंगे। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 को क्या करेंगे इधर ले आ देंगे। तो इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, और इसके बाद इससे इसको क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो यक्स के कोफिशिएंट क्या है बच्चों, यहाँ पे a, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है 2, y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है b, यहाँ पे y कोफिशिएंट कितना है -3, c साइन के साथ लेते हैं पता ही है। और कोफिशिएंट का बच्चों का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लायर, यानी यक्स में किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, y में किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट यहीं तक रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो, साइमल्टेनियस हो तो उनका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।